अब हम इस कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक। अंकुरित यानी उत्पन्न हुआ, ठूंठ यानी फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें श्वास यानी श्वसन। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। हालात यानी परिस्थिति। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील यानी सरोवर या तालाब, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, दहाड़ यानी गर्जना। पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। आत्महत्या यानी खुदकुशी। थके राहगीर को, राहगीर यानी यात्री, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, छाव यानी छाया। राह में गिरा देता है फूल, राह यानी रास्ता, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, इशारा यानी संकेत। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें श्वास। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जब पेड़ बीज से अंकुरित होता है यानी छोटा होता है, तब से बड़ा या ठूंठ हो जाने तक यानी सूख जाने तक परोपकारी रहता है, किसी का एहसान नहीं लेता है। पेड़ आंधी हो या तूफान, उसके सामने डट कर खड़ा रहता है, उससे कभी भी डरता नहीं है। बड़े से बड़ा राजा महाराजा ही क्यों ना उसके सामने आ जाए, वो झुकता नहीं है। पेड़ के समक्ष कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, एक ही जगह पर खड़े रहकर डटकर वह उसका मुकाबला करता है, जबकि मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। पेड़ जब तक उसके शरीर में सांस रहती है, तब तक वह एक ही जगह पर खड़े रहकर प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कवि कहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, चाहे सड़क पर हो, किसी झील के किनारे हो या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति एक जैसी रहती है। पेड़ किसी के सामने या पेड़ के सामने भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक पशु आ जाए या शेर दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से भी नहीं डरता, जबकि मनुष्य हिंसक पशु के सामने आ जाने पर ही डर के मारे मर जाता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़,
थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ मनुष्य के सामने या पेड़ मनुष्य के समान न किसी की हत्या करता है न ही आत्महत्या कर, बल्कि पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, राहगीर के सामने पेड़ फूलों की वर्षा करके मानो उसे अपने राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पेड़ करता है स्वागत सभी का, देता है सभी को विदाई। पेड़ सभी का स्वागत करता है। यात्री जब थकान उतरने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देते हैं तो पेड़ सभी को विदा करता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है, लेकिन ये पेड़ पहले टेढ़ा नहीं था। वह पूरी रात तेज तूफान का सामना करता रहा। पेड़ घायल हो गया और इसी कारण वह टेढ़ा हो गया, परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वह अब भी सुरक्षित है। कवि कह रहे हैं कि पेड़ की शाखा में एक घोंसले में चिड़ियों के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे। सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। कवि कहते हैं कि सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। किसी भी परिस्थिति का, कैसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है।